हो गया जी। अच्छा जी, हैप्पी नवरात्रास टू एवरीवन। पिछले वीडियो में शायद मैं बोलना भूल गया था, विश करना भूल गया था। तो नवरात्रा स्टार्ट हो चुके हैं और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अष्टमी पड़ रही है मेरे ख्याल से 15 तारीख की है। कब की पड़ रही है? 15 को तो वो है ना, दशहरा है। तो मेरे ख्याल से 13 तारीख को पड़ रही है अष्टमी। और त्यौहार बड़े जल्दी जल्दी आ रहे हैं। दशहरा आ जाएगा लेकिन दिवाली 4 नवंबर की है। बाकी एक मैं न्यूज़ आपसे शेयर करना चाह रहा था बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू अबाउट द जॉब्स। और वो ये है कि जैसे आज मैंने फिर पता नहीं एक न्यूज़ पढ़ी है फेसबुक पे कि वो जो भी बसूड़ी पड़ी हुई थी गाड़ियों की, जो 15 साल वाला लफड़ा पड़ा हुआ था, डीजल की 10 साल की, पेट्रोल की 15 साल की गाड़ियाँ स्क्रैप में जाएंगी, बेच दो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स हों या 2 व्हीलर्स जो भी हो। तो अभी पिछले दिनों में 10,000 रुपये का चलान आ रहा था कि सबका अभियान चल पड़ा है कि 10,000 का चलान होगा पोल्यूशन का। वो तो खैर हो गए, पोल्यूशन तो कराना ही पड़ेगा। लेकिन ये था कि अब 5 साल एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, वो जो 15 साल से 20 साल होने वाला था। अब न्यूज़ आई है कि अभी जो लेटेस्ट मैंने शाम को ही पढ़ी है कि वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने, ये न्यूज़ है दैनिक जागरण की, कि केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करके, इंटरफेरेंस करके ये राहत दी है दिल्ली वालों और दिल्ली एनसीआर वालों को कि अब अगले साल तक ये टल गया है ये चीज़। अब ये चलान्स नहीं होंगे 10,000 वाले जो थे कि जिनकी गाड़ियाँ 15 साल पुरानी हो गई हैं, पेट्रोल वाली, और डीजल वाली 10 साल वाली। तो उन्होंने ये काम कर दिया है कि अब अगले साल आप रिन्यू कर लीजिए, और जो रिन्यूअल फीस जो एक्सटेंशन मिलेगी अनदर 5 ईयर्स पेट्रोल वाली गाड़ियों पे जिनके 15 साल हो रहे हैं, उन पे जो पहले 600 रुपये लगते थे रिन्यूअल के, अब 5,000 रुपये लगा करेंगे, 8 गुना ज़्यादा। तो दिस इज़ अ बिग आई थिंक न्यूज़ फॉर ऑल दिल्लीइट्स, क्योंकि ये सारी बसूड़ियाँ, ये इश्यूज़ तो दिल्लीइट्स के लिए थे। दिल्ली से बात तो नोएडा में या कहीं भी या फरीदाबाद में कोई भी गाड़ी चला लो तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो चाहे 2 व्हीलर्स वाले हों चाहे 4 व्हीलर्स वाले हों, तो आप भी चेक कर लीजिए इस न्यूज़ को, कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ है कि नहीं, कितनी सही है न्यूज़ के नहीं। ये दैनिक जागरण की आई थी ये न्यूज़ शाम को फेसबुक पे, तो आप चेक कर लेना इसके बारे में, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो यार, इतने आलसी मत बोलो कि न्यूज़ ठीक थी नहीं अभी आई है या नहीं आई है, तो बता दिया करो, मुझे भी बता दिया करो, मैं भी पढ़ता हूँ, थोड़ा मज़ा आता है इंटरेक्शन का। ऐसा लगता है गूंगे बहरों की बस्ती में खड़ा हूँ कोई जवाब ही नहीं देता यार। थोड़े बहुत लोग डेफिनेटली जवाब देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्राई टू पार्टिसिपेट इन इट। आप देखते हो, मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं स्टोरीज मेरी, तो मेरी एक आदत पड़ गई कि जॉब से पहले मैं कोई ना कोई न्यूज़ देता हूँ, लेटेस्ट न्यूज़ या कोई ना कोई और जानकारी देता हूँ। जैसे मैंने चेस के बारे में बताया था, फिर मैंने रशियंस के बारे में बताया था लास्ट में कि रशियंस क्यों नहीं हंसते। तो बेकार है, ऐसा लगता है चौथे पे आगे बैठे हुए या 13वीं पे अटेंड कर रहे हैं वो रशियंस। एक्चुअली उनका रीज़न है रशियंस क्यों नहीं हंसते, मैं वो उसका जवाब दे देता हूँ। क्योंकि दे फील कि आपके दिमाग में कुछ खुराफत बात चल रही है, यू आर इनसिंसियर, आप ठीक इंसान नहीं हैं जो बगैर बात पे स्माइल दे रहे हैं। क्योंकि यूरोपियंस, कैनेडियंस, अमेरिकन्स, ये सारे आते जाते आपको स्माइल देते रहते हैं, लेकिन ये रशिया में, रोमानिया में, चेकोस्लोवाकिया में, इवन इंडिया में तो ये थोड़ा सा कम स्माइल देने वाले हैं। इंडिया में छोड़ दीजिए, इंडिया में स्माइल दोगे तो वैसे कोई ना कोई कानून आ जाएगा बीच में अंदर फिर पता नहीं कौन सा कानून ले आएंगे। तो बाकी ये कंट्रीज, रशिया की जो बात है वो ये है कि दे कॉल यू इनसिंसियर, ये ज़्यादा स्माइल देके बात कर रहा है, ये ऑनेस्ट आदमी नहीं है। ये इनकी सोच में बचपन से बिठाया जाता है, तभी वो खुद भी सीरियस रहते हैं कि आप क्यों किसी बात पे क्यों स्माइल दे रहे हैं, क्या ऐसी वजह हो गई कि आप हमें दे रहे हो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, कुछ आप हमसे काम निकलवाना चाहते हो। तो उनकी ये सोच है, तो इस वजह से ये स्माइल नहीं देते ज़्यादा ये रशियन, इसलिए ये सीरियस रहते हैं। हाँ, जब तक ये आपको जान न ले, किसी रेफरेंस से आप आए नहीं हैं, आपसे बातचीत ना हो जाए, तब तक ये स्माइल नहीं देते। उसके बाद भले ही फिर ये जितनी मर्जी हंसी करें, वो अलग बात है, ठीक है ना। अब आ जाते, मैंने उस चीज़ का जवाब दे दिया। और बाकी जो मैंने न्यूज़ के बारे में बताया, आप बताइएगा कैसे ये ठीक न्यूज़ है कि नहीं। अगर है तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है कि अगले एक्सटेंशन जो मिल जाएगी 5 साल की, और नहीं तो ऐसे लोग तो भागा दौड़ी करके अपनी गाड़ियाँ बेच देंगे। ये बेकार वाला रूल था मेरे ख्याल से, मैं सीधी बात ही बोलता हूँ कि मैं इधर घुमा फिर आगे नहीं, इट्स टू अर्ली। अब एक्चुअली बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनकी जो कम चलती हैं, उनकी पॉल्यूशन भी नहीं है, तो फिर वो बंदा सोचता है कि यार ये बंदा अभी तो ज़्यादा चली भी नहीं, पॉल्यूशन भी नहीं दे रही, कभी कभार हम चलाते हैं तो यार उसको स्क्रैप में डालें या बेकार उसकी कीमत में दे दें,
तो यार ये सबको चुभता है। और आजकल के दिनों में कोरोना के बाद तो वैसे मेनी पीपल हैव गॉट अनएम्प्लॉयड और सबको दिक्कत आ रही है, तो उसमें ये रूल तो फिलहाल तो हट ही जाना चाहिए। सो इट्स अ वेरी गुड मूव और आई होप कि ये ठीक ठाक रूल हो। बढ़ते हैं आगे न्यूज़ के लिए, जॉब्स के लिए। तो अभी मैं शुरू करता हूँ जनरल मल्टीपल वैकेंसीज। मैं पहले ही बता दूँ, बायोडाटा आपने मुझे भेजना है, नंबर मेरा थंबनेल पे लिखा होगा। जिसको भी नौकरी चाहिए, चाहे वो चेंज करना चाह रहा है, तो वो अगर नौकरी चाहने की कोई इच्छा है या इच्छुक है इंसान, लड़का या लड़की, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी बाय सेंडिंग मी देयर बायोडाटास विद कंप्लीट विद पिक्चर। तो अब हमें क्या चाहिए? मैनेजर चाहिए सेल्स के लिए। कहाँ के लिए? बैंक्वेट्स। अब सर्दियों का टाइम आ रहा है तो शादियाँ शुदियाँ तो बहुत होंगी, तो बैंक्वेट्स के लिए, वेडिंग ऑपरेशंस के लिए, टेलीकॉलर्स भी चाहिए हमें। एक तो ये हो गए सेल्स के मैनेजर्स बैंक्वेट्स के लिए, एक हो गए टेलीकॉलर्स, ये भी वही शादी और बैंक्वेट्स के लिए। सोशल मीडिया, ये भी उसी से रिलेटेड। अकाउंटेंट चाहिए, वही बैंक्वेट हॉल्स के लिए, जो अकाउंटेंट होता है जो संभालते हैं अकाउंट्स, उस चीज़ के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, बैक ऑफिस के लिए चाहिए। ये सारा वेडिंग और बैंक्वेट्स के लिए चाहिए था। और इनके पास एक रिजॉर्ट भी है, उसके लिए भी चाहिए इनको। तो काफ़ी सारे लोग चाहिए, तो जो लोग इच्छुक हैं दे कैन कॉन्टैक्ट मी। अब है एक है SES कॉन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंस्ट्रक्शन साइट के लिए इनको बंदे चाहिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स इन एंड अराउंड NCR। इनको चाहिए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, प्रेफरेबली फीमेल कैंडिडेट, एक्सपीरियंस्ड 10 years एट कंस्ट्रक्शन साइट। तो मैं लोग कहते हैं ना कि फीमेल्स के लिए बताओ, तो मैं बता रहा हूँ, इतनी बताता हूँ। तो जितनी फीमेल्स हैं तो दे कैन बी इन टच विद मी। इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, इन्हीं बिल्डर्स के लिए इनको चाहिए सेफ्टी ऑफिसर विद सेफ्टी लाइसेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ 5 years एट कंस्ट्रक्शन साइट। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक चाहिए इसी के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 10 years इन कमर्शियल बिल्डिंग एंड इंटीरियर। एक चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर, इसी बिल्डर्स वालों को, एक्सपीरियंस 10 years इन कमर्शियल बिल्डिंग एंड इंटीरियर। अब चाहिए इन्हें एक CAD ड्रॉट्समैन, 10 years एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। तो आप जो इंटरेस्टेड है मुझे भिजवा सकते हैं। एक मैं और पढ़ देता हूँ। इसमें है एक, मैं अकाउंट्स के बारे में पढ़ देता हूँ। ये चाहिए अकाउंट्स मैनेजर, एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और अकाउंट्स मैनेजर विद 3+ years एक्सपीरियंस, हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टैली, फाइलिंग GST रिटर्न्स, बैलेंस शीट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ESI, PF एट्सेट्रा। दूसरा चाहिए इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अकाउंट्स असिस्टेंट, ये 1+ year एक्सपीरियंस। इसको आना चाहिए हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टैली, बिलिंग, GST, TDS, ESI, PF एट्सेट्रा। एक चाहिए ना ऑफिस असिस्टेंट, अगेन 1+ year एक्सपीरियंस, हैविंग नॉलेज ऑफ MS Word, Excel एट्सेट्रा। He should be able to assist day-to-day office and फील्ड वर्क। तो आप लोग जितने भी, और मुझे अकाउंट्स ट्रेनीज भी चाहिए, तो जो ट्रेनीज हैं वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैं ऐड पढ़ नहीं रहा, लेकिन मुझे भेज दीजिएगा, इनके लिए भी है। तो हैप्पी नवरात्रास वंस अगेन। जब तक मेरी अगली वीडियो आएगी, दैट विल बी ऑन वेडनेसडे। आई थिंक नवरात्रास तो खत्म हो चुके होंगे शायद, तो शायद रावण को फूक रहे होंगे दशहरा के लिए, तो उस दिन आपको पहले तो मिल ही जाएगा वीडियो मेरा। ओके देन, स्टे वेल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।